फिर दस्तक। भागलपुर में कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया। निजी लैब की RT-PCR जांच में एक बुजुर्ग मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें मायागंज अस्पताल के ICU में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकमल चौधरी ने बताया कि सरकारी जांच भी कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, लक्षण दिखने पर जांच कराने और अफवाहों से बचने की अपील की। फीवर जो है ना 104 से नीचे आने ही नहीं लगा। इसके बाद मैंने आश्रय में हॉस्पिटल में जाके दिखाई, फिर भर्ती किए, तो वहाँ भर्ती थे 4-5 दिन से। अभी ठीक ठाक है इसे, लेकिन पता चला आज की कोरोना पॉजिटिव आया। कोविड जांच करवाए तो जांच करवाया तो पॉजिटिव आया। कोरोना पॉजिटिव हो गया। कहाँ के पेशेंट है? ये है तो इनका बांका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन ये मेरे पास रहते थे लालू चौक में। हाँ। अभी यहाँ भर्ती ले रहे हैं। अब यहाँ भर्ती ICU में। हाँ, ICU में। कहाँ पे हैं लेकर के? मायागंज आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपके कौन है? मेरे ये फादर हैं। फादर है। कोई परेशानी घबराने वाली? नहीं, कोई घबराने का कोई चीज नहीं कितने है। दिन से बीमार थे? 1 सप्ताह हो गया। निजी डॉक्टर के पास? हाँ, निजी डॉक्टर के पास। ठीक। भागलपुर में गंगा का जल स्तर 30 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ा। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब भागलपुर में दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का जल स्तर 30 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर है। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी तेज कर दी गई है और लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। TNB विधि महाविद्यालय की मांगों को लेकर युवा कांग्रेस NSUI का अल्टीमेटम। भागलपुर में युवा कांग्रेस एवं NSUI ने TNB विधि महाविद्यालय की विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता में नेताओं ने 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम दोबारा शुरू करने और पुरानी नामांकन बहाली प्रक्रिया को बहाली करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर महाविद्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद आंदोलन और तेज किया जाएगा। विद्यालय में पहले LLB 3 वर्षीय कोर्स में 24 सीटों पर जो है नामांकन हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे घटाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र नामांकन से बार-बार वंचित हो जा रहे हैं। बीते 2 क्रम में जो है भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस भागलपुर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने TNB लॉ कॉलेज में 1 दिन के लिए सांकेतिक धरना भी दिया था। विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल भी किया था और लगातार अधिकारी से मिलके, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलके इस मुद्दा को जो है उठाया और मांग किया कि जो है इसका कोई निष्कासन निकाला जाए। लेकिन हम लोगों को सांकेतिक करने के बाद भी हम लोग बार-बार उनको सचेत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी मांग को पूरी नहीं की। इसलिए इसी क्रम में हम लोगों ने ये तय किया है कि जब तक हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भागलपुर और भारतीय युवा कांग्रेस भागलपुर जो है TNB विधि महाविद्यालय में कल से अनिश्चितकालीन उपवास कल से बैठेगी और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये उपवास नहीं तोड़ेंगे। और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है 5 वर्षीय लॉ कोर्स की पढ़ाई जो बीते कई दिनों से बंद है उसको भी चालू किया जाए। 3 वर्षीय लॉ कोर्स में 324 सीटों की मांग जो है उसे पूर्ण किया जाए और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र को नामांकन में प्राथमिकता दिया जाए। युवा कांग्रेस नेता भागलपुर विकास सिंह। भागलपुर में नए DDC रवि राकेश ने संभाला पदभार। भागलपुर के नव पदस्थापित उप विकास आयुक्त रवि राजेश ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। DRDA के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट किया। पूर्णिया में स्थानांतरित होते आए रवि राकेश ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने पारदर्शिता, समयबद्ध कार्य और बेहतर समन्वय के साथ विकास योजनाओं को गति देने का भरोसा दिलाया। और मैं उप विकास आयुक्त रूप में यहाँ मेरा पहला पदस्थापन है। मेरा यही योगदान रहेगा कि खासकर जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे DVG रामजी हो, या जो भी योजनाएं हैं जल जल हरियाणी, सबको हम लोग धरातल उतारने का प्रयास करेंगे और साथ साथ गुणवत्तापूर्ण योजनाओं को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पर सर सार्वजनिक मेला है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो बिल्कुल हमारी DM मैम के द्वारा दायित्व सौंपा गया है। मैं अभी श्रावणी मेला विजिट करने जा रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसको बड़ी बात में धरातल उतारने का प्रयास करूँगा।
कोशी स्नातक चुनाव। भागलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी रजनीश रंजन ने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए वर्तमान एमएलसी पर स्नातकों, शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं की अपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने जीत मिलने पर स्नातक सहायता केंद्र खोलने, वित्त रहित शिक्षकों के अधिकारों की आवाज उठाने, विश्वविद्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और युवाओं को रोजगार व करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का वादा किया। नाम रजनीश रंजन है। मैं सहरसा की धरती से आया हूँ। सबसे पहले तो अपनी जन्मस्थली भागलपुर को पहले प्रणाम करता हूँ और आप सभी पत्रकार साथियों का आज इसके प्रेस वार्ता में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूपेण संकल्पित हूँ। विभिन्न जिला में अभी हमने जिला संवाद किया है, स्नातक संवाद। सबसे पहले 7 जून को हमने सहरसा में किया, तत्पश्चात अररिया में 16 जून को, 21 जून को हमने सुपौल में, 5 जुलाई को खगड़िया में और बीते कल यानी 19 जुलाई को हमने लखीसराय में जिला स्तरीय स्नातक मतदाता संवाद किया है। और अभी भागलपुर के साथियों का आग्रह था कि भागलपुर आइए और इसी के लिए हम आप सभी साथियों को बुलाए हैं कि आगामी श्रावणी मेला 2026। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सुल्तानगंज में अंतिम तैयारियां अंतिम चरण पर है। पर्यटन विभाग ने उत्तर वाहिनी गंगा घाट पर आकर्षक 3D पेंटिंग तैयार की है, जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण बनेगी। हर साल लाखों कांवड़िए यहां से जल भरकर बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। घाट की सुंदरता बढ़ाने और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए यह पहल की गई। बंगाल, वेस्ट बंगाल से आया हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে পরিবেশ, স্বচ্ছ পরিবেশ, স্বচ্ছ ভারত, হর হর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু ভোলেনাথ। তো চলবে, এইভাবেই চলবে, আমাদের এই জলযাত্রা যেন শুভ হয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওই আশা নিয়ে। আমার নাম পাপ্পু দাস, পশ্চিম বাঙ্গাল, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর। श्रावणी मेला की तैयारियां तेज। श्रावणी मेला शुरू होने में अब केवल 9 दिन शेष है। इसे देखते हुए भागलपुर के डीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने जिलाधिकारियों के साथ सुल्तानगंज के नमामि गंगा घाट और अजगैबीनाथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बैरिकेडिंग, एसडीआरएफ तैनाती, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, शौचालय और कांवड़िया ठहराव स्थलों की तैयारियों का जायजा लेते हुए 25 जुलाई तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। 3 सूत्री मांगों को लेकर पशु मैत्री। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में पशुपालन विभाग के पशु मैत्री और पशु टीका कर्मियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि लंबित मानदेय भुगतान, नियमित मासिक मानदेय और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कर्मियों ने ज्ञापन डॉक्टर प्रणेश कुमार को सौंपते हुए मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। क्या मांग है आप लोगों का पशु मैत्री और पशु टीकाकरण के कर्मियों का? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं पशु वैक्सीनेटर हूँ, टीकाकर्मी का कार्य करता हूँ और सभी मैत्रीगण एवं सभी टीकाकर्मी का जो मांग है कि हम लोगों का 15 साल 20 साल हो गया है, मानदेय नहीं हो पा रही है और हम लोगों को मासिक वेतन जो होनी चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं की गई है। और हम लोग जो वैक्सीन के लिए जाते हैं पंचायत ग्राम में, वहाँ पर जो है किसी तरह का सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और कई तरह की बातें हैं जो हम लोगों को असुविधा नज़र आ रही है, इसीलिए हम लोग हड़ताल में जुड़े हुए हैं। कितना लोग हैं यहाँ पूरे सुल्तान प्रखंड में, कितना लोग हड़ताल किए? हम लोग 20 व्यक्ति हैं जो हड़ताल में जुड़े हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है जी, जब तक मांग नहीं होगा। जी सर। किनसे मांग किए हैं? मांग किए हैं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से एवं जिला पदाधिकारी पशुपालन विभाग भागलपुर। सरकार से भी? जी, बिहार सरकार एवं राज्य सरकार दोनों से। केंद्र सरकार से भी? केंद्र सरकार से भी।